हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ डॉक्टर गौरव वर्मा। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन स्पेस को हम V अपॉन W से लिखते हैं। क्वेश्चन स्पेस का कंसेप्ट समझने के लिए पहले हम डेफिनेशन बनाएंगे। कोसेट का डेफिनेशन क्या होता है। मान लीजिए W एक सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का। फॉर एनी एलिमेंट स्मॉल v बिलोंगिंग टू कैपिटल V, एक हमने सेट डिफाइन किया स्मॉल v प्लस W, यानी कि W में V के एलिमेंट्स को प्लस किया गया, दैट इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल W। W एलिमेंट W को आएगा, यानी कि इसको बोलेंगे लेफ्ट को सेट ऑफ W इन V, यानी कि W सेट में V के एलिमेंट्स को लेफ्ट में ऐड करना। इसी तरह अगर W सेट के राइट में ऐड करने V के एलिमेंट्स को, तो उसको हम बोलेंगे राइट को सेट। अगर हमारा वेक्टर स्पेस अबिलियन ग्रुप है तो लेफ्ट और राइट कोसेट्स दोनों बराबर होंगे। तो सिंपली वी विल से दैट कोसेट ऑफ W इन V, यानी कि क्योंकि लेफ्ट और राइट बराबर ही होता है तो सिंपली हम बोलते हैं कोसेट ऑफ W इन V। कोसेट का मतलब है कि उस W में आपने V के एलिमेंट्स ऐड करना है और एक नया सेट जनरेट होगा। देखिए एक एग्जांपल समझने के लिए, एक W सेट है जिसमें A, B पेयर्स हैं, A इज इक्वल टू B टाइप। तो अगर ये एक सब स्पेस है R स्क्वायर का, तो ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ए और बी इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई है, तो यानी कि w एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू x। तो ये लाइन जो w के लिए बनाई हुई डायग्राम में देखिए, दिस इज लाइन फॉर w, y इज इक्वल टू x लाइन। अब हमने क्या एक एलिमेंट लिया वेक्टर आर स्क्वायर का, क्योंकि आर स्क्वायर मेरा वेक्टर स्पेस है 2,0। तो v प्लस w, जब उसमें 2,0 ऐड कर दिया तो मेरे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स थे y ऑन x लाइन पे, वो 2,0 आगे शिफ्ट हो गए यहाँ पे, क्योंकि उसमें x2 बढ़ गया ना, y तो वही रहा। तो v प्लस डब्ल्यू क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन होगी y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, दैट इज पैरेलल टू w। तो ये कोसेट ऑफ w निकला आर स्क्वायर का। जैसे कि इसने एग्जांपल देके समझाया है, इतनी एग्जांपल्स की हमें जरूरत नहीं पड़नी, हमें कंसेप्ट करना है क्वोशंट स्पेस का। तो डेफिनेशन क्या है क्वोशंट स्पेस की। जो हमारे पास सेट है v प्लस डब्ल्यू, हमने ये सेट बनाया है कोसेट, इस सेट के जितने भी सेट्स बन सकते हैं, मतलब जितने भी कोसेट्स हैं वेक्टर स्पेस के, उनको इकट्ठा कर दें, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। हम इस तरह के जो सेट्स को बोलते हैं क्वोशंट स्पेस। यानी कि जो क्वोशंट स्पेस है उसमें जो एलिमेंट्स हैं दैट आर बेसिकली कोसेट्स ऑफ W, यानी कि क्वोशंट स्पेस इट इज अ सेट ऑफ कोसेट ऑफ W इन V। ये मतलब होता है क्वोशंट सेट स्पेस का। यानी कि इसको लिखते हैं V अपॉन W। V अपॉन W का मतलब है क्वोशंट स्पेस, उसका लिखने का मतलब क्या है, कोसेट ऑफ W इन V। कोसेट का W में V के एलिमेंट्स ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले यहाँ पे आपको बताना कि इसमें ऐड कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कोसेट में। अगर आपके पास दो एलिमेंट्स दिए हैं कोसेट्स के, v प्लस डब्ल्यू प्लस वी डैश प्लस डब्ल्यू, उनको अगर ऐड करना है तो v वाला एलिमेंट v में ऐड होगा, w वैसे का वैसे रहेगा। इसी तरह अगर स्केलर मल्टीप्लाई करनी है आपने कोसेट के एलिमेंट्स को, तो अल्फा सिंपल v से मल्टीप्लाई होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। सबसे पहली थ्योरम, अगर W सब स्पेस है वेक्टर स्पेस का और V और V डैश V के एलिमेंट है वेक्टर स्पेस के, तो अगर V प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू V डैश प्लस डब्ल्यू है, तो आपको शो करना कि दोनों का ये डिफरेंस जो है वो W को बिलोंग करेगा, V माइनस V डैश का। लेट अस सपोज दे आर इक्वल, टू एलिमेंट्स ऑफ कोसेट। तो V प्लस जो W है, स्मॉल w लिखा गया है, जो V प्लस स्मॉल w है वो डेफिनेटली V प्लस कैपिटल W को बिलोंग करेगा, क्योंकि V का एलिमेंट ही है और W बड़े W का एलिमेंट है। तो इसी तरह एक कॉरस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा V डैश प्लस W डैश, वो इसको बिलोंग करेगा, W डैश W का एलिमेंट है, क्योंकि आपस में बराबर है। ठीक है, ये अब आपस में बराबर है, एक तरफ V वाले इकट्ठे कर लो, एक तरफ W वाले इकट्ठे कर लो। ये W है W। ठीक है, आपको पता है W और W डैश अब W के एलिमेंट है। ठीक है, और W मेरा सब स्पेस है, अगर दो एलिमेंट W के तो दोनों का डिफरेंस भी W को बिलोंग करेगा। अब ये चीज इसके इक्वल है, तो ये अगर W को बिलोंग करता है तो जो इसके इक्वल है ये वाली चीज, तो वो भी W को बिलोंग करने लगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो ऑटोमेटिकली सिंपल तरीके से प्रूव हो गया। कन्वर्स पार्ट, मान लीजिए V माइनस V डैश W को बिलोंग करता है, वेयर V और V डैश कैपिटल V के एलिमेंट है। अब जो W है वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, मैं इसको लिख सकता हूँ V प्लस W
इज इक्वल टू 0 प्लस वी प्लस डब्ल्यू, यानी कि मैंने एक एलिमेंट लिया v प्लस डब्ल्यू, उसको लिख दिया 0 प्लस वी प्लस डब्ल्यू, फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जीरो से डेफिनेटली। अब जीरो को जो मैंने ऐसे लिख दिया v डैश माइनस वी डैश, तो वो जीरो ही बनेगा। फिर मैंने क्या किया, एक v डैश को आगे रख लिया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो चीज है इतनी सी, ये w को बिलोंग करती है, देखो यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये w को बिलोंग करता है, ये w को बिलोंग करता है, ये वाला, तो दोनों का प्लस भी क्या होएगा, w को बिलोंग कर देगा। इसको उसने w डैश लिख दिया यहाँ पे, w डैश, तो ये बन गया v डैश प्लस w डैश, ठीक है। तो w सब स्पेस है, तो ये चीजें होगी हमारे पास v डैश प्लस w, यानी कि ये जो मैंने एलिमेंट लिया था v प्लस w, तो बिलोंग कर गया v डैश प्लस w को, क्योंकि w डैश हो चाहे w, दोनों एलिमेंट w के ही हैं, w हमारा एक ही है, ठीक है। तो v प्लस w इसको बिलोंग कर गया, इसको लिख सकते हैं v प्लस w इज सबसेट ऑफ v डैश प्लस w। सिमिलरली आप उल्टा प्रूव कर दो कि v डैश प्लस w जो है इसका सबसेट है, फ्रॉम बोथ दे आर इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर दो चीजें आपस में बराबर हैं, ये चीज बराबर है आपस में, तो उनका कोसेट का डिफरेंस भी उसको w को बिलोंग करेगा, ठीक है जी। अब हमारे पास उसने पीछे से मैंने बोला v प्लस डब्ल्यू का मतलब ये होता है, इट इज सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। हमें शो करना है कि ये जो v अपॉन डब्ल्यू हमने डिफाइन किया है, ये वेक्टर स्पेस है, शो दैट इट इज अ वेक्टर स्पेस, थ्योरम, बड़ी थ्योरम। तो वहां पे एडिशन कैसे डिफाइन करनी है, अगर दो एलिमेंट्स को अपने ऐड करना तो सिंपल v1 को v1 में ऐड करना है, और जब मल्टीप्लाई करनी तो अल्फा ने सिर्फ v से मल्टीप्लाई करनी, जैसे मैंने अभी पीछे आपको डिफाइन करके दिखाया। वी हैव टू शो दैट v अपॉन w इज अ वेक्टर स्पेस। ये हमारी एडिशन है, ये हमारी स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। पहले हमने ये देखना कि ये दोनों जो कंपोजिशन है, एडिशन और मल्टीप्लाई, ये वेल डिफाइन है कि नहीं है, क्या मतलब है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट वेक्टर एडिशन इज वेल डिफाइंड। इसका ये मतलब है, अगर इस तरह v1 प्लस डब्ल्यू, v2 प्लस डब्ल्यू बराबर है और ये आपस में बराबर है, तो आपको ये शो करना कि ये चीज भी बराबर होगी, ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी। तो आपके पास ये चीज गिवन है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस w को बिलोंग करेगा, अभी थ्योरम 1 की है, ये चीज बराबर है तो इनका डिफरेंस भी w को बिलोंग करेगा। तो ये w को बिलोंग करता है, ये w को बिलोंग करता है, दोनों का डिफरेंस w को बिलोंग करने लगेगा क्योंकि वो सब स्पेस है, ठीक है। तो अगर दो इसको सेटिंग करके, तो अगर दो चीजों का डिफरेंस w को बिलोंग करता है तो v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू v डैश प्लस डब्ल्यू, थ्योरम नंबर 1 यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह स्केलर मल्टीप्लाई, आपको दो चीजें बराबर हैं तो उनको जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो बराबर ही आएंगी, ये मतलब होता है वेल डिफाइन का मतलब, ठीक है। अब ये बराबर हमें गिवन है, दोनों का डिफरेंस w को बिलोंग करेगा। अब w सब स्पेस है, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो भी w को बिलोंग करेगा। तो यहां से ये चीज बन गई आपके पास, अल्फा v1 माइनस अल्फा v2 w को बिलोंग करने लग गया। फिर अगेन थ्योरम 1 लगी, इफ v माइनस v डैश बिलोंग्स टू w, देन v प्लस w इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस w भी आएगा बेटा, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, अगर आपको ये नहीं भी करनी आप लिख सकते हो सिंपली कि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइंड हियर, अगर नहीं प्रूव करना। अब आप क्या प्रूव करना है, वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस आपको प्रूव करना आता है स्टूडेंट, तो हमने कैसे प्रूव करते हैं वेक्टर स्पेस, पहले हम प्रॉपर्टीज एडिशन की प्रूव करेंगे, यानी कि उसको अबिलियन ग्रुप प्रूव करेंगे। तो दो एलिमेंट ले लिए v1 प्लस w, v2 प्लस w, ठीक है। तो v वेक्टर स्पेस है, तो हमें पता है, तो v1 और v2 v के एलिमेंट है, तो दोनों का जो प्लस होगा तो वो v को बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, सॉरी v को। तो ये अगर v को बिलोंग करता है तो इसको जब w में प्लस करोगे तो ये किसको बिलोंग कर देगा, v अपॉन w, क्योंकि उस टाइप का बन गया ना ये आपका, ठीक है। तो इसको फिर दो हिस्सों में तोड़ लिया, अभी पीछे वेक्टर एडिशन डिफाइन करके दिखाई है कि v1 प्लस w प्लस v2 प्लस w, वेक्टर एडिशन है ये, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी प्रॉपर्टी करनी है, तीन एलिमेंट्स ले लिए, इन दोनों, जब इन दोनों को प्लस करना है ना बेटा आपने, तो हमेशा v1 v2 में ऐड होगा, w वैसे का वैसे रहेगा, बट गिवन डेफिनेशन ऑफ एडिशन। फिर ये इसमें ऐड हो जाएगा, w वैसे का वैसे रहेगा। फिर इसको रीशफल कर लो, आगे पीछे कर लिया, फिर दो हिस्सों में तोड़ दो, v1 प्लस w प्लस v2 प्लस v3 w, इसको तोड़ दो, एसोसिएटिव लॉ ओबे हो गया। सिमिलरली अगर v1 प्लस w v अपॉन w का एलिमेंट है,
तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 0 प्लस डब्ल्यू। आपको यहाँ पे बताता हूँ, एग्जिस्टेंस जो v अपॉन डब्ल्यू जो एक वेक्टर स्पेस है उसकी जो आइडेंटिटी है वो w होती है, सिर्फ w, क्योंकि हमने 0 प्लस डब्ल्यू उसमें ऐड किया, एलिमेंट में ऐड करके वो दोबारा मेरा v1 प्लस डब्ल्यू ही आ गया है। तो अगर उल्टा भी ऐड कर ले तो भी वही चीज आ रही है, यानी कि इसमें मैं w ऐड कर रहा हूँ। 0 प्लस डब्ल्यू का मतलब w, बेसिकली 0 प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या है, w ही है ना, क्योंकि 0 प्लस डब्ल्यू मतलब w। तो यानी कि इसमें अगर w ऐड करूँ एलिमेंट्स में तो दोबारा सेम एलिमेंट आ जाता है, ठीक है। अगर v प्लस डब्ल्यू एलिमेंट है, अगली प्रॉपर्टी इनवर्स वाली, तो उसका इनवर्स क्या होगा, माइनस v प्लस डब्ल्यू। तो ये एलिमेंट को इसमें ऐड किया, तो आपको पता है ऐड करते समय छोटा v में ऐड होएगा, w सेम रहेगा, 0 आ गया। तो 0 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू w आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। यानी कि इसमें जब इसमें आपने ये ऐड किया तो आपके पास w आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। इसी तरह उल्टा भी कर सकते हो, तो ये अब आपकी क्या बन गई, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स। इसी तरह आप कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर दोगे, दो एलिमेंट्स को प्लस किया, ये ऐसे हो गया। अब V आपका वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में अबिलियन प्रॉपर्टी होती है, तो इसको उल्टा करके लिख लिया गया, फिर इसको अलग अलग करके लिख लिया गया। अब आपको प्रॉपर्टीज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है। अल्फा अगर f का एलिमेंट है V वेक्टर स्पेस का, तो अल्फा इंटू V का एलिमेंट होगा। तो अगर कोई एलिमेंट V का, तो उसमें अगर W ऐड कर दें तो वो V अपॉन W का एलिमेंट बन जाता है। तो हमने जो पहले इस थ्योरम के जो पहला पेज है वहां पे डिफाइन किया गया, इस चीज को लिखते हैं ऐसे, तो ये इसको डिफाइन कर गया। यानी कि अगर अल्फा f का एलिमेंट है, v प्लस डब्ल्यू इसका एलिमेंट है, तो अल्फा टाइम दिस इसका एलिमेंट हो गया। पहली प्रॉपर्टी भी होगी क्लोज अंडर स्केलर। अब हमने प्रॉपर्टीज करनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, वेक्टर स्पेस वाली प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको। अल्फा बीटा फील्ड का एलिमेंट है, ये कोसेट v अपॉन डब्ल्यू का एलिमेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह की शेप में आपको लिख के दिखाना है इसको। तो अभी डिफाइन किया गया, ये स्केलर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अलग अलग कर लेगा। अब W की खासियत है कि दिस प्लस दिस कर देता है, दिस प्लस दिस, एडिशन प्रॉपर्टी लगी, अलग अलग हो गए। इसमें से अल्फा बाहर आ गया, इसमें से बीटा बाहर आ गया। तो ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सिंपल चीजें हैं। अल्फा को अब इससे, अब थर्ड प्रॉपर्टी करके दिखानी है आपको, अल्फा टाइम्स टू एलिमेंट्स का प्लस, अल्फा टाइम्स u प्लस v पढ़ते थे ना आपने, अल्फा टाइम्स u प्लस v इज इक्वल टू अल्फा u प्लस अल्फा v, वो प्रॉपर्टीज है जो वेक्टर स्पेस में प्रूव करते थे। तो अल्फा अंदर चला गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये अलग अलग दो हिस्सों में टूट गया, फिर इसमें से अल्फा बाहर ले लिया। तो अल्फा टाइम्स v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। इसी तरह अल्फा बीटा वाली प्रॉपर्टी होगी, अल्फा बीटा ub, बीटा पहले अंदर चला गया, फिर अल्फा अंदर चला गया, बाद में उसको ऐसे लिख लिया, फिर उसको 1 इज अ यूनिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे जो v अपॉन w है ये वेक्टर स्पेस बन गया बेटा, क्योंकि ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वेक्टर स्पेस वाली ओबे कर रहा है। एडिशन करते समय ध्यान रखना, जब दो एलिमेंट्स को आप प्लस कर रहे हो भाई, ठीक है, इस तरह के जो स्पेस में, तो उसको प्लस करने का तरीका क्या है, v1 प्लस v2 हो जाएगा। मतलब ऐसे ही लिखा हो तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, अगर ऐसे लिखा तो आप उसको ऊपर में कन्वर्ट कर दो, यही चीजें लग रही है। इसी तरह स्केलर प्रॉपर्टी में भी यही हो रहा है, उसमें अल्फा टाइम्स v प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू अल्फा v प्लस डब्ल्यू करना है। तो ये जो क्वोशंट स्पेस है v अपॉन डब्ल्यू इज अ सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। तो आज हमने पढ़ा कि क्वोशंट स्पेस क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। और इसमें अगर आप दो एलिमेंट्स को ऐड करना तो ये प्रॉपर्टी है। इसी तरह जो स्केलर मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी आपको बताएगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।